एक गांव में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। वह सच में इतनी सुंदर थी कि अपने माया जाल में किसी को भी चुटकी में फंसा सकती थी। पर वो बदकिस्मती से गरीब घर में पैदा हो गई। उसके परिवार में पिता और दो छोटी बहनें थीं। माँ की मृत्यु हो चुकी थी। माया के पिता काफ़ी शातिर और लालची किस्म के थे। उन्हें पता था कि माया की खूबसूरती ही उनकी गरीबी को अमीरी में बदल सकती है, क्योंकि वह जानते थे कि गांव के बड़े जमींदार अमीर आदमी माया की खूबसूरती पर मरते थे। इसलिए माया के पिता उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, घर में कैद करके रखते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि माया की कोई अच्छा लड़का पसंद आएगा तो वह उसकी शादी कैसे किसी अमीर जमींदार से कर पाएंगे। पर माया को बाहर घूमना बहुत पसंद था, पर उसके पिता के डर से कभी वो कहीं नहीं जाती थी। माया के पिता को डर था कि वह कहीं किसी के साथ भाग न जाए, क्योंकि बहुत लड़कों की नज़र माया पर ही थी। वो तो बस माया को किसी तरह पाना चाहते थे। एक दिन माया के पिता घर के बाहर कुर्सी डाले बैठे थे। वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक 55 साल का आदमी उतरा। वह आदमी माया के पिता के पास गया और माया के पिता को बोला, कैसे हो काका? माया के पिता हक्के बक्के रह गए और बोले, ये तो हमारे गांव के जमींदार गौरव सिंह है। माया के पिता ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर कहा, राम राम मालिक, यह कैसे आना हुआ? पर माया के पिता सोच रहे थे कि यह आदमी तो मुझसे बस 5 साल ही छोटा है, यह मुझे काका कह रहा है, क्योंकि माया के पिता की उम्र 60 ही थी और जमींदार गौरव की उम्र 55 थी। यह सोचते ही माया के पिता हंस पड़े। जमींदार सिंह जी ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? वो भी हमारे सामने? लगता है मेरा डर खत्म हो गया है। यह सुनते ही माया के पिता ने सिंह जी के पैर पकड़ लिए और कहा, माफ़ कर दो मालिक, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पर सिंह जी बड़े गुस्से में बोले, तुझे तो सज़ा मिलेगी ही। तुझे मौत होने तक लकड़ी की मार खानी होगी या मुझे अभी के अभी 50 लाख देने होंगे। यह सुनते ही माया के पिता की सिट्टी बिट्टियाँ गुल हो गई। माया के पिता हाथ पैर जोड़ते हुए बोले, मालिक, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, और मेरे जैसा आदमी जो गरीब है 50 लाख कहाँ से लाएंगे? दया करो मालिक, दया करो। तभी माया अपने पिता की आवाज़ सुनकर खिड़की पर आई और बोली, पिताजी, क्या हुआ? आपके रोने की आवाज़ आई मुझे। माया ने जैसा ही ऐसा कहा, जमींदार सिंह की नज़र उस पर पड़ी। माया की सुंदरता, माया का लचीला शरीर देखते ही जमींदार सिंह के मन में हवस जाग उठी। पर माया ने जैसे ही देखा पिता के साथ कोई और आदमी भी खड़ा है तो वह तुरंत खिड़की से हट गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था वह किसी आदमी के सामने आए। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जमींदार सिंह ने माया को देख लिया था। माया का सुंदर चेहरा देख के उसके मन में लालसा आ गई। वो तुरंत माया के पिता को बोला, उठो काका, क्यों आप मेरे सामने नतमस्तक हुए पड़े हो? यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनते ही माया के पिता चौंक गए और बोले, मालिक, आपने मुझे माफ़ कर दिया? जमींदार सिंह बोले, अभी तक माफ़ नहीं किया, पर अगर तुम अपनी खूबसूरत बेटी मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें ना बाज की मार मरने तक खानी पड़ेगी, ना ही मुझे सज़ा के तौर पर 50 लाख देने पड़ेंगे, और इतना ही नहीं, बदले में मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। यही सुनते ही माया के पिता को तो खुशी का ठिकाना न था। वो तो हमेशा से ही माया को खूबसूरत चीज़ के रूप में देखते थे, जो उसकी गरीबी को अमीरी में बदल दे। माया के पिता ने तुरंत हाँ कर दी। जमींदार सिंह ने कहा, बड़े लालची हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी मेरे हवाले करने को कहा है, उसके साथ मैं कोई शादी नहीं करूँगा। माया के पिता 1 मिनट में बोले, मालिक, हम गरीब लोग हैं, मेरी बेटी आपकी रखेल बनकर भी रही तो उसका सौभाग्य होगा। यह सुनते ही सिंह समझ गए कि माया का बाप काफ़ी लालची है। जमींदार सिंह यह सुनकर खुश हुए और बोले, वाह काका, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। जाओ और अपनी बेटी को सब कुछ बता दो और उसे मेरी हवेली पर शाम को ले आना। और जमींदार सिंह वहाँ से चले गए। माया के पिता घर की ओर खुशी से दौड़ते हुए गए और बोले, माया, जल्दी बाहर आओ। माया यह सुनकर बोली, क्या हुआ पिताजी, आप इतने खुश क्यों हो? माया के पिता ने कहा, माया, जाओ, तैयार हो जाओ, हमें जमींदार गौरव सिंह के यहाँ
दावत पर जाना है। माया काफ़ी खुश हुई क्योंकि जो पिता उसे घर के बाहर तक जाने नहीं देते थे वो उसे दावत पर ले जा रहे थे। माया के पिता ने माया को कहा, माया, तुम्हारे पास कोई इतनी खास कपड़े नहीं, अपनी माँ की लाल साड़ी पहन लो। माया के पिता को तो बस माया को खूबसूरत चीज़ बनाकर ले जाना था। जमींदार सिंह के पास माया काफ़ी खुश होकर तैयार हुई और जमींदार सिंह की हवेली पर जाने के लिए उसके पिता के साथ निकल पड़ी। माया और माया के पिता हवेली पहुंच गए। जमींदार सिंह तो दरवाजे पर ही नज़र गड़ाए हुए थे। जैसे ही उनकी नज़र माया पर पड़ी, माया का सुंदर चेहरा, माया का कामुक शरीर देखते ही जमींदार सिंह की आंखों में हवस आ गया था। वह तो बस माया को पाना चाहते थे। अब उनसे और सब्र नहीं हो रहा था। वो माया के करीब गए और जिस नज़र से माया की ओर देख रहे थे, माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी नज़रें झुका ली, पर जमींदार सिंह की आंखें तो माया के कपड़ों के अंदर तक झांकने के लिए तड़प रही थी। जमींदार सिंह ने माया के पिता को दरवाजे से ही वापस जाने को कहा और माया को कहा, आओ माया, चलो भीतर चलते हैं। जिस तरह माया को जमींदार वासनापूर्ण नज़रों से देख रहा था, वह काफ़ी डर गई थी, पर फिर भी वह जमींदार सिंह के साथ हवेली के अंदर अकेले चली गई। माया जैसे ही घर के भीतर गई, वह चौंक गई। जमींदार सिंह की हवेली सच में काफ़ी बड़ी थी। जमींदार सिंह ने माया को मेज़ पर बैठने को कहा और खुद मेज़ के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नौकरों ने माया को खाना परोसा। माया जैसे ही खाना खाने जा रही थी, उसने देखा कि नौकरों ने जमींदार सिंह को अभी तक खाना नहीं दिया था, तो वो रुक गई। जमींदार सिंह ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक, खाना क्यों नहीं खा रही? माया ने सहमी आवाज़ में कहा कि जब तक आप नहीं खाओगे मैं कैसे खा सकती हूँ। जमींदार सिंह हंसते हुए बोले कि तुम सच में इतनी भोली हो? जब खूबसूरत लड़कियाँ इतनी हसीन और भोली होती है तो मुझे उनको पाने में और भी मज़ा आता है। ऐसा कह के जमींदार सिंह बस माया को वासनापूर्ण नज़रों से देखने लगे। माया को जमींदार सिंह की बात काफ़ी अजीब लगी। वह जिस तरह से माया को देख रहे थे, बात कर रहे थे, माया और सहम गई थी। वह बस जल्द से जल्द हवेली से जाना चाहती थी, इसलिए उसने खाना खाना शुरू किया। वह खाना खा रही थी और जमींदार सिंह उसे वासनापूर्ण नज़रों से देख रहे थे। जमींदार सिंह से अब सहा नहीं जा रहा था। वह बस अब माया को पाना चाहता था। माया का खाना जैसे ही हुआ, वह उठ गई और बोली, अब मुझे आज्ञा दीजिए जमींदार जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जमींदार मुस्कुराकर बोला, तुमने तो खाना खा लिया, पर मेरा खाना? माया ने कहा, पर आपने खाना तो नहीं खाया। ठीक है, आप खा लीजिए, मैं रुकती हूँ। जमींदार सिंह ने कहा, मुझे तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, कामुक शरीर और मदहोश करने वाले इन आँखों को देखने मिल जाए तो मेरा पेट तो ऐसे ही भर जाएगा। यह बात सुनते ही माया डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जमींदार सिंह इस तरह से उससे क्यों बात कर रहे थे। माया डरते हुए बोली, जमींदार सिंह, मुझे प्लीज़ घर जाने दो। मेरे पिता मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो बहुत नाराज़ होते हैं अगर मैं कहीं ज़्यादा देर तक रुक गई। जमींदार सिंह ने यह बात सुनते ही माया से पूछा, तुम्हारे पिता कहीं बाहर जाने पर तुमसे नाराज़ होते हैं तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम उनसे मिलने नहीं जाती? मुझे भी अपना दोस्त मानो और मेरे साथ ही रहो। माया सहमी आवाज़ में बोली, मेरा कोई दोस्त नहीं। जमींदार सिंह ने पूछा, ऐसा क्यों? तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे दोस्त बनने को लोग अपनी जान दे देते होंगे। माया ने भोलेपन में कहा, मेरे पिता मुझे कहीं घर से बाहर नहीं जाने देते, इसलिए मैं कभी किसी से मिल ही नहीं पाई। मिलती तो शायद मेरा कोई दोस्त होता। अब आपको समझ गया क्यों मुझे घर जाना है। मेरे पिता काफ़ी गुस्से वाले हैं। बहुत मुश्किल से आज उन्होंने मुझे बाहर दावत पर लाया है। घर जल्दी वापस नहीं गई तो फिर वो मुझे कहीं नहीं ले जाएंगे। यह बात सुनते ही जमींदार सिंह ने सोचा कि यह लड़की कहीं बाहर ही नहीं जाती। घर के तो कभी किसी ने इसे छुआ तक नहीं होगा। इतनी खूबसूरत कामुक है और कुंवारी भी। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अब मैं इसे ज़िंदगी भर अपने पास रखूँगा। इसकी नथ तो मैं ही उतारूँगा। ज़िंदगी भर इसे मेरा बन के ही रहना होगा।
माया ने जमींदार को सोचते हुए देख कहा, क्या सोच रहे हो? मुझे जाने दो ना अपने घर। जमींदार सिंह अब माया को कहीं नहीं जाने देना चाहते थे। उसकी वासना भरी भूख उसे अब एक पल भी माया को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। पर माया बस उस हवेली से और जमींदार सिंह से दूर जाना चाहती थी। अब माया काफ़ी डर गई थी। वह कभी इतनी देर तक कहीं बाहर नहीं रही थी। पर जमींदार सिंह माया को बेचैन होते देख बोलते हैं, रुको, कहाँ अकेले जाओगी? मैं तुम्हारे पिता को बुलाता हूँ, उनके साथ ही वापस जाओ। अगर अकेले गई तो तुम्हारे पिता कहीं और गुस्सा ना हो जाए। यह बात सुनते ही माया को लगा, सही है, मैं अकेले वापस घर गई तो मुझे पिता और डांटेंगे। माया ने कहा कि आप मेरे पिता को बुला लो ना जल्दी से। जमींदार सिंह ने कहा, तुम्हारे पिता को तुमसे ज़्यादा मुझे बुलाने की जल्दी है। माया को जमींदार सिंह की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वह और भी डर गई थी। वो बस किसी भी तरह हवेली से जाना चाहती थी। माया के पिता हवेली पहुंच गए। माया अपने पिता को देख खुश हुई और तुरंत ही बोली, पिताजी चलो घर, मेरा भोजन हो गया है। जमींदार सिंह ने कहा, माया इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे तुम्हारे पिता से बात तो करने दो। माया सहमी हुई अपने पिता के बगल में खड़ी हो गई। जमींदार सिंह ने माया के पिता को कहा, काका, तुम्हें मैंने सज़ा के तौर पर अपनी बेटी मेरे हवाले करने को कहा था, पर अब मेरा मन बदल गया है। अब मैं तुम्हारी बेटी को सारी ज़िंदगी अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें ये बात मंजूर नहीं है तो तुम्हें दिए हुए 50 लाख वापस करने हों, और मैंने जो तुम्हें सज़ा दी थी उसके हिसाब से अब तुम मुझे 50 लाख दोगे। बोलो, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? माया ये बात सुनते ही टूट गई। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने मुझे 50 लाख में जमींदार जी को बेच दिया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? माया के पिता चिल्ला के बोले, तो और क्या करता? जिंदगी भर तुझे मेरी छाती पर बैठा के रखता? तेरी और 2 छोटी बहनें हैं, उनका तो सोच। 50 लाख कभी देखे भी है तूने? हम अमीर हो गए और तुझे शुक्रिया मानना चाहिए कि ज़मींदार तुझे अपने पास रखना चाहते हैं। उनकी रखेल होना भी शान की बात है। ये बात सुनते ही माया की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी तरह से टूट गई थी। माया आगे कुछ न बोली और माया के पिता माया को जमींदार सिंह के पास छोड़कर चले गए। जमींदार सिंह माया को रोते हुए देख बोले, रोना बंद करो। मुझे मेरे गुलाम रोते हुए मेरे आसपास अच्छे नहीं लगते। अब तुम मेरी हो, तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना रोना भी मना है। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, और मुझ पर विश्वास करो, तुम वह सज़ा अपने जीवन में भूल नहीं पाओगी। आंसू पोंछो और जाओ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मुझे खुश करना है। माया डरी सहमी अपने आंसू पोंछती है और हवेली के नौकर के साथ तैयार होने चली जाती है। दूसरी तरफ से जमींदार सिंह माया की खूबसूरती, उसकी कामुक शरीर को अपना बनाने के लिए अब उसे रहा नहीं जाता। वह सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की की नथ उतारने में उसे कितना मज़ा आएगा। शाम होती है, माया तैयार होती है। नौकर उसे जमींदार सिंह के कमरे में लेके जाते हैं। माया बहुत डरी हुई होती है, पर वह अपने मन को कठोर बना लेती है। वह सोचती है, जिसके पिता ने उसे बेच दिया हो, वह अपनी ज़िंदगी से और क्या ही उम्मीद रख सकती है। मेरे पिता भले ही मेरे असली पिता नहीं, सौतेले पिता है। मेरी माँ ने उनसे शादी की और वो खुद मर गई। मैंने पिता की हर बात मानी है और आज उन्होंने मुझे बेच दिया। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। असलियत में माया के पिता उसके असली पिता नहीं होते। जमींदार सिंह अपने कमरे में आते हैं, माया के पास बैठते हैं और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं। माया डर जाती है और अपना हाथ हटा देती है। जमींदार सिंह बोलते हैं, तुम्हें आज तक किसी ने ऐसा छुआ है? माया अपना सर हिला के नहीं बोलती है। जमींदार सिंह खुश होकर बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें पाने को कितना मर रहा हूँ। मैं तुम्हें वो मीठा दर्द दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। जमींदार सिंह अपने कपड़े उतारते हैं और एक एक करके माया के भी सारे कपड़े उतारते हैं। वह उसके साथ जानवरों जैसा संबंध बनाते हैं, पर माया बिस्तर पर जिंदा लाश जैसी पड़ी रहती है। उसे काफ़ी दर्द होता है,
पर वो वैसे ही पड़ी रहती है। जमींदार सिंह माया की नथ उतार देते हैं, पर वह अपनी हवस में इतना पागल हो जाते हैं कि माया के साथ रात भर पूरी हवस हैवान जैसे संबंध बनाते हैं। माया अधमरी हो जाती है, पर उस बिस्तर पर वो जिंदा लाश जैसी ही पड़ी रहती है। रात भर माया के साथ संबंध बना के जमींदार सिंह सो जाते हैं। माया तो अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है और अपनी आंसू को एक बार भी अपनी आंखों से गिरने नहीं देती। अपने आप को पत्थर का बना लेती है। दूसरे दिन की सुबह होती है, माया बिस्तर से उठती नहीं। उसे बहुत दर्द होता है। कुछ देर बाद जमींदार सिंह भी उठते हैं। वो माया को देखते हैं और बोलते हैं, उठो जाओ, अपने खूबसूरत हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाओ। पर माया दर्द में होती है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। जमींदार सिंह उसे फिर बोलते हैं, जाओ, पर माया धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। जमींदार सिंह समझ जाते हैं माया को बहुत दर्द हो रहा है। वह बोलते हैं, रुको, यही लेटी रहो। वह उसके करीब आते हैं और बोलते हैं, जो दर्द तुम्हें हो रहा है वैसा दर्द मैं तुम्हें रोज़ दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। माया कुछ नहीं बोलती और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है और जमींदार सिंह वहाँ से चले जाते हैं। माया के आंसू आंखों से बहने वाले ही होते हैं कि वह आंसू पोंछ लेती है। जमींदार सिंह माया के साथ बिताए पलों को दिन भर याद करते हैं और वो माया की हवस में पागल होते रहते हैं। शाम होती है। जमींदार सिंह अपने नौकर को माया को तैयार करने को बोलते हैं। माया फिर तैयार होती है। जमींदार सिंह माया के कमरे में आते हैं और खुद को नहीं रोकते। वह माया के साथ जानवरों जैसा संबंध बनाते हैं, पर फिर भी माया बिस्तर पर बिना कोई हरकत किए लाश जैसी पड़ी रहती है। जमींदार सिंह माया को देखते हैं कि वह बस लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी है, कोई हरकत नहीं, बस लाश जैसी पड़ी है। पर अपनी वासना में वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते और रात भर माया के साथ जानवरों जैसा संबंध बनाते। जमींदार सिंह को माया की खूबसूरती, उसकी कामुक शरीर की लत लग जाती है। सुबह होती है। माया खुद को देखती है। उसके सारे शरीर पर निशान आ जाते हैं। तभी जमींदार सिंह उठ जाते हैं और माया को देख बोलते हैं, डरो मत, तुम्हारे शरीर पर ये निशान बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तुम्हें रोज़ ये निशान दूंगा। ये निशान मेरे प्यार की निशानी है। तुम्हारे शरीर और इन निशानों से निखर रहा है। पर माया जमींदार सिंह की ओर ना देखते और ना जवाब देते चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जमींदार सिंह को बहुत गुस्सा आता है। वह माया के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कमरा छोड़ के जाने की? तुम मेरी गुलाम हो। मेरे आदेश के बिना तुम सांस भी नहीं ले सकती। ऐसा बोल के जमींदार सिंह पूरी हवेली के काम माया को करने को बोलते हैं। सारे नौकरों को बोलते हैं कि कोई इसकी मदद ना करे। माया इतनी बड़ी हवेली के सारे काम करती है, थक जाती है, पर एक आंसू अपनी आंखों से नहीं आने देती। शाम होती है। जमींदार सिंह फिर कमरे में आते हैं। माया के साथ संबंध बनाते हैं। माया फिर लाश जैसे बिस्तर पर पड़ी रहती है। ऐसे ही चलता रहता है। जमींदार सिंह माया के साथ जानवरों की तरह संबंध बनाते हैं, पर माया तो लाश जैसी पड़ी रहती है। धीरे धीरे जमींदार सिंह को माया का पत्थर जैसा बन जाना अब गुस्सा दिला रहा था। वो सोचता है कि आज मैं माया के साथ सारे हदें पार कर दूंगा। देखता हूँ वो कैसे लाश बनी रहती है, देखूंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। माया बस बिस्तर पर अपनी आंखों को चादर से ढाक लेती है। खुद को बोलती है कि पत्थर कभी रोते नहीं और अपनी आंसू पोंछ देती है। दूसरी ओर जमींदार सिंह बौखला जाता है। उसका अहंकार टूट जाता है। वो माया को अपना बना के ही रहेगा, वो मेरी है बोलता है। और दूसरे दिन जब वो माया के साथ संबंध बनाता है, पर माया फिर लाश जैसी पड़ी रहती है। अब ये रोज़ का हो गया था। जमींदार सिंह को अब धीरे धीरे माया के साथ संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी।
वह माया से तंग आ चुका था। अब उसे धीरे धीरे करके माया के करीब जाना छोड़ दिया था। माया कमरे में तैयार होकर रहती थी, पर जमींदार सिंह अब उसे छूने का भी मन नहीं करता था। जमींदार सिंह माया के प्यार में पागल हो रहे थे। अब उसको माया का शरीर ही नहीं, माया का प्यार भी चाहिए था। माया की खूबसूरती ही ऐसी थी कि माया के आगे जमींदार सिंह अपना दिल हार बैठे थे। एक दिन नशे में जमींदार सिंह माया के कमरे में चले गए और उन्होंने रोते हुए माया से पूछा, तुम मेरी बनने का क्या लोगी? सब कुछ है मेरे पास, बताओ, मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर बस मेरी हो जाओ, मुझे प्यार करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। माया हमेशा की तरह चुप थी। जमींदार सिंह समझ गए थे कि वह माया के साथ संबंध बना सकते हैं, पर उसे अपना नहीं। जमींदार सिंह ने कहा कि शायद तुम्हारे शरीर को खरीद सकता हूँ, पर तुम्हारे मन को नहीं। मैं समझ चुका हूँ, तुम मेरी नहीं हो सकती। आज तक मुझे जो चाहिए था मैंने हासिल किया, पर तुम्हें हासिल करके भी मैं तुम्हें अपना नहीं बना सका। मैं समझ गया हूँ, तुम मेरी नहीं हो सकती। आज तक मुझे जो चाहिए था मैंने हासिल किया, पर तुम्हें हासिल करके भी मैं पा नहीं सका। तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम चली जाओ यहाँ से, आज़ाद हो तुम। मैं तुम्हें और नहीं देख सकता। तुम्हें देखता हूँ तो मैं खुद को बहुत हारा हुआ पाता हूँ। जमींदार सिंह को अपनी शान का बहुत गौरव था। वो सोचते थे जो उन्हें चाहिए वो उसे आसानी से हासिल कर सकते थे। माया को उन्होंने अपना बना लिया, पर उसका प्यार न पा सके। ये बात जमींदार सिंह के अहम को ठेस पहुंचा रही थी। वो माया का प्यार पाना चाहते थे, पर माया का ये बेरुखापन उनका जीना मुश्किल कर रहा था। वो बिस्तर पर तो माया के साथ ही रहा करते थे, पर उसके दिल में नहीं। यही बात जमींदार सिंह को पागल बना रही थी। माया अब उन्हें हारा हुआ महसूस कराने लगी। जमींदार सिंह को अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी शान प्यारी थी। माया की खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि वह माया के प्यार में पागल हो चुके। जमींदार सिंह ने सोचा, मुझे माया का प्यार कभी नहीं मिल सकता और मैं कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं सकता। उनकी झूठी शान इतनी थी कि एक दिन उन्होंने अपनी जान ही ले ली और माया जमींदार सिंह से आज़ाद हो गई। तो ये थी कहानी माया की। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मैं ऐसी ही अजब कहानियाँ आपके पास लाती रहूँगी। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।